जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। कैसे हो आप लोग? आशा है कि बहुत ही बेहतर ढंग से होगे और अपनी तैयारी को बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होगे। कंसेप्ट हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी कंसेप्ट आपको क्लियर होते होंगे आपके ना। सभी कंसेप्ट क्लियर होते होंगे और उस पे आप क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर पा रहे होगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ कंसेप्ट सीखा था और उसमें हमने एक आध क्वेश्चन भी किया था ना। तो उसी कंसेप्ट को मैं फिर से रिवीजन करने के लिए मैंने उस पर आधारित कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर हम एक नए कंसेप्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन देखें हमारा आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या है। क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 29 सम संख्याओं का हमें क्या करना है, एवरेज बताना है। तो मैंने आपको बताया था, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने आपको कंसेप्ट बताया था पिछले में। मैंने कंसेप्ट आपको क्या बताया था कि अगर आपको प्रथम सम संख्याएं पूछेगा तो आप क्या करना, n+1 कर देना। यही बताया था ना, आपको याद है ना। ठीक, और मैंने आपको जब बताया था कि अगर प्रथम विषम संख्याओं का जब एवरेज पूछेगा तो क्या करना, n को ही एवरेज बता देना। यही बताया था। क्या बताया था, जब सम संख्याओं का एवरेज पूछेगा तो हम n+1 कर देंगे। जितनी संख्याएं हमारी दी रहेंगी उसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। लेकिन अगर हमें विषम संख्याओं का एवरेज पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं दी रहेंगी क्वेश्चन में उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा ना। ये सब कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक, अगर वो सब कंसेप्ट नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से तो यही कहना होगा कि सबसे पहले आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है ना इस वीडियो का, उसे पहले वॉच कर लो। ऐसे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से समझ पाओगे, लगा भी पाओगे। ठीक है, सो आई रिक्वेस्टेड, क्या करो आप पिछले क्लास को जरूर वॉच कर लो। ठीक है, चलिए, तो यही है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या है, यही बोला है क्वेश्चन। अब देखिए 29 सम संख्या, यहाँ पे क्या है, सम आया है। तो मैंने सम का कंसेप्ट आपको बताया था कि n+1 कर देना। यानी n कितना है, 29 है, और 29 में अगर हम +1 करेंगे तो 30 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, एवरेज है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यह सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे क्वेश्चन पे चले, चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए हम इसकी इरेज करते हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको कंसेप्ट के लिए बताया था। अब देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या है। क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या है। अब पहले लिख लो, 3 के पहले 9 समाकल गुणज कौन कौन से हैं, 3 है, 6 है, सॉरी, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, यही टोटल 9 है। 3 के पहले 9 समाकल गुणज यही है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है। ठीक, अब इनका औसत पूछा है, एवरेज पूछा है ना। तो देखिए इनके मध्य जो गैप है, क्या है, एक जैसा गैप है। मैंने आपको बताया था अगर आपको एक श्रृंखला मिले, उनका जो गैप हो, गैप उनका अगर समान हो, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पिछले क्लास को जाके वॉच कर लो। पिछली क्लास को वॉच कर लोगे तो ये सब ऑटोमेटिकली आपको आएगा। ठीक है, तो जब इनका गैप समान होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, पहली संख्या, आइए देखिए। तो यहाँ पे मैंने जब बताया क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब इनके मध्य का गैप एक समान होगा, आपको एक श्रृंखला दी रहेगी, वो श्रृंखला एक से स्टार्ट न होके, प्रथम वाले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उससे अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो आप क्या करना कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपन 2 कर देना। क्या मैंने कौन सा फार्मूला बताया था, ये बताया था ना कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2, यही था। तो पहली संख्या हमारा कितना है, 3 है, अंतिम संख्या कितना है, 27 है, और अपान 2 कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 30/2, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा,
15 हमारा एवरेज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इस वाले को। देखिए हुआ क्या कि 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत हमें बताना है। ये बताना है तो हमने क्या किया, हमने 3 के पहले 9 समाकल गुणज लिख दिए। ठीक, हमने फिर देखा क्या कि इनके मध्य का जो गैप है एक जैसा है। सबके मध्य क्या है, 3 3 का गैप है, एक समान है। तो मैंने आपको बताया था कि जब समान गैप हो इन लोगों के मध्य तो आप क्या करना, ये वाला फार्मूला निकाल देना। और ये वाला फार्मूला लगाए तो हमारा 15 निकल के आया, जो कि क्या है हमारा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अगला, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना तो इसमें किसी भी प्रकार का ट्रिक नहीं काम करता। जब अब ऐसे बोल देगा प्रथम 10 अभाज्य 15 अभाज्य, इसमें क्या करना होगा कि हमें खोज खोज कर ही सॉल्व करना होगा। जैसे प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो सकती है, बताओ हमको। अगर प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हमें निकालना हो तो हम कौन कौन सी संख्याओं को कर सकते हैं। देखिए आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा ना, एक हो जाएगा ना, एक नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा एक, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक न तो अभाज्य संख्या होता है न तो भाज्य होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, यानी एक हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार तो नहीं होगा, पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा, फिर नौ दस ग्यारह, ग्यारह हो जाएगा, तेरह हो जाएगा, चौदह पंद्रह सोलह सत्रह हो जाएगा, फिर अठारह उन्नीस हो जाएगा, बीस नहीं होगा, इक्कीस नहीं होगा, बाईस नहीं होगा, तेईस हो जाएगा। ठीक, कितना है, दस, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस 29। ठीक, ये हमारे हो गए 10 अभाज्य संख्याएं। ये हमारे 10 अभाज्य संख्याएं हो गए। अब हम करेंगे क्या, अब इनको हम सिंपल सा जैसे लगाते हैं एवरेज सिंपल सा वैसे ही लगाएंगे, तो ये हमारे 10 हो जाएंगे। अब इन्हें ऐड करिए, इन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है, सबको प्लस करो। क्या हो जाएगा, दो तीन पाँच, पाँच दस, सात सत्रह, एक अठारह अट्ठाईस, अट्ठाईस तीन इकतीस, इकतीस दस इकतालीस, इकतालीस सात अड़तालीस, दस अंठावन, अंठावन नौ कितना हो जाएगा, सड़सठ, दस सतहत्तर, सतहत्तर तीन अस्सी, नब्बे सौ, 129। कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा, यानी 129/10 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 12.9। ठीक है, ये हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा, जो कि आंसर। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना कोई ट्रिक नहीं लगता, हमें अपने से अभाज्य संख्याओं को लिखकर उन्हें जोड़कर जितनी संख्याएं दी रहती है उतनी संख्याओं का हमें क्या करना होता है, एवरेज निकालना होता है, इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है। उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है। क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, क्वेश्चन अधूरा लग रहा है ना। उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है। उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है, क्वेश्चन अधूरा है। हाँ, इसके आगे बढ़ा लो, इसके आगे बढ़ा लो, कितना है, जिनमें प्रत्येक 7 से विभाज्य, जिनमें प्रत्येक 7 से विभाज्य हो, क्या हो, क्वेश्चन को बढ़ा लेना। ठीक है, विभाज्य हो, ये है हमारा क्वेश्चन। क्या बोला, उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं। देखिए हमें क्या करना है, धनात्मक विषम संख्याएं, विषम संख्याएं लिखना है, और जो क्या होना चाहिए, 7 से विभाज्य होना चाहिए। यानी देखिए एक हो जाएगा हमारा 7, विषम संख्या है तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 14 तो होगा नहीं, नहीं होगा, तो नहीं होगा 14, तो 7 तरीके 21, 21 जो है हमारा वो क्या है, विषम है। ठीक, 7 दूना 6, 7 तरीके 7 चौक 28, 28 सम हो जाएगा हमारा, फिर 7 पचे 35 हो जाएगा हमारा। ठीक, फिर 7 छक 42 सम होगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 अठे 56 सम है, तो 7 नवा 63 हो जाएगा। ठीक, 7 दहा में 70, 77 हो जाएगा। ठीक, कितना करना है, उन प्रथम 6 करना है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया इतना। ठीक,
यही हुआ। अब देखिए बोला क्या है कि उनका एवरेज पूछा है, सब देखिए विषम है ना, जब इनका एवरेज पूछा है तो मैंने आपको बताया, देखिए इनके बीच का गैप अगर हम देखें तो एक बराबर गैप है, सबके बीच का जो गैप है ना एक समान गैप है। ठीक, तो हम करेंगे क्या, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2, यही हो जाएगा। और यहाँ पे होगा 84/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 42 निकल के आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 42 ही हमारा है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 42 आंसर निकल के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत कितना है। क्या बोला क्वेश्चन, बोला प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे विषम संख्याएं बोला है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर सम संख्याएं पूछ बोलेगा तो n+1 करना, और विषम संख्याएं पूछेगा तो n कर देना। तो यहाँ पे n का मान कितना दिया है, 25, यानी कि जो हमारा एवरेज निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 25। तो 25 हमारा क्या हो जाएगा, 25 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सही, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने पिछले क्लास में पढ़े गए कंसेप्ट सारे, उस पे आधारित ये सब क्वेश्चन हमने किया। ठीक, ठीक है, पिछले क्लास में हमने एक चीज जो हम लोग भूल गए, उस पे हमने क्वेश्चन नहीं किया, इसके लिए क्वेश्चन तो किया है यार, उस पे क्वेश्चन किया, वो वाले पे नहीं किया है, वो जो वर्गों वाले पे। तो वर्गों का क्या क्या था फार्मूला, वर्गों का फार्मूला, वर्गों के लिए वर्गों का फार्मूला लगा देना, घनों के लिए घनों का लगा देना। ठीक, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का आएगा तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला लगा देना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे हो, अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। जब अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, तो क्वेश्चन तो एकदम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक समझिए। आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखते हैं ना, ये सब क्लियर है ना। आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखते हैं, तो नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, इनको वीडियो को रोक के ना, ये सब क्वेश्चन को पहले आप क्या करना है, पेज पे उतार लेना, ठीक है। इसको अपने से भी एक बार समझ लेना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये नहीं कि नहीं बस एक बार समझे फिर इसके बाद कापी पढ़, ऐसे नहीं होगा। देखिए, पढ़ाई रिवीजन मांगती है, अगर आप रिवीजन पे रिवीजन करोगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत बनते चले जाएंगे, और आप क्वेश्चन को करते चले जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप रिवीजन भी नहीं करोगे, तो क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो भूलती चली जाएगी, पीछे से आगे से पढ़ते जाओगे, पीछे से भूलते चले जाओगे। सो रिवीजन करना, ठीक, रिवीजन करते जाना। तो आइए अब हम नया कंसेप्ट सीखते हैं। तो नया कंसेप्ट जिसे मैं आपको एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 6 है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्वेश्चन को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है। राइट करता हूँ, क्वेश्चन क्या है, मैं अभी आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है। इसका बोला क्या, तीन क्रमागत, तीन क्रमागत क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज, तीन क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज, सम संख्याओं का एवरेज कितना है, 6 है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बता दो, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये हमको बताया। ये क्वेश्चन देखिए, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का जो अ, औसत है वो 6 है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए आप यहाँ पे अभी तक ये क्वेश्चन नया टाइप का है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एवरेज आपको दे दिया है, आपको संख्याएं बता दिया कि 3 ठो और कैसे क्रमागत है, क्रमागत यानी क्रम से बारी बारी आ रही संख्याएं। ठीक, फिर क्या है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या हमको बताना है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम पहले हम इनका कंसेप्ट सीखेंगे तो इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमारे 2 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं? 2 केसेस बनते हैं। कहाँ पे लिखे हमने यार, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, 2 केसेस बनते हैं। देखिए कौन कौन बनता है। पहला केसेस हमारा बनता है जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ओड होगा। ठीक, और जो दूसरा केस बनता है हमारा, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें भी देखिए 2 कंडीशन होगी, इसमें भी एक होगा सम को लेके, एक होगा विषम को लेके। मैं अभी अभी ये आपको आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ये मत सोचिए कि नहीं ये सब क्या क्या लिखते चले जा रहे हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट तो क्या होता है, पहले हमें बहुत फालतू लगता है, जब कंसेप्ट आ जाता है ना तो क्वेश्चन को हम करने में फिर मजा आता है, हम सोचते हैं कि हाँ यार कंसेप्ट अच्छा था, कंसेप्ट अच्छा सीखे हम लोग ना, तो इसीलिए अभी ये फालतू लग रहा है आपको, अभी जब पूरा सीख जाओगे ना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं इस ऐसे केस पे बन के आते हैं। क्या होता है जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ओड का मतलब होगा कि जो आपके ये जो है, यहाँ पे क्या होगा, ओड नंबर आएगा। जब यहाँ पे ओड नंबर आएगा, ठीक, और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स ओड है और यहाँ पे हमने सम भी सम लिखा है, यानी कि यहाँ पे जो हो संख्या होगा वो ओड दिया रहेगा, और यहाँ पे सम एक बार पूछे होगा तो यहाँ पे या भी सम होगा, दोनों प्रकार से हो सकता है। ठीक है, या तो बोल देगा 3 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 6 है, या तो बोल देगा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज। ठीक है, तो यानी कि यहाँ का नंबर ओड रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स ओड रहेगा और यहाँ पे सम या विषम होगा। ठीक, ये पहला केस हुआ। दूसरा में क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा, यानी यहाँ पे कोई इवन संख्या होगी, जैसे 3 के स्थान पे 4 हो जाए, 4 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का एवरेज। ठीक है, तो ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, समझ में आया आपको ना। चलिए अब पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम पहली केस पढ़ते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या होंगे, ओड होंगे। जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ओड होंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक, हम एक ही बारे में दो दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगे तो यहाँ पे हम इसको इसको मिटा दें। ये समझ में आया आपको ना, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ। ठीक है, पूरा इरेज करता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग डालता हूँ, क्या हेडिंग रहेगा आपका, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स ओड। ठीक, जब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगा, तो हमारे हमने आपको बताया 2 कंडीशन बनेगा। कौन कौन सा बनेगा, एक बनेगा हमारा कितना, कौन सा बनेगा, सम का, एक हमारा बनेगा विषम का, ना, यही होगा, यही कंडीशन होगा। ठीक, सम वाले कंडीशन का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब विषम वाले कंडीशन का क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, विषम वाले अगर कंडीशन का क्वेश्चन हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, विषम वाले लिख सकते हैं 5 क्रमागत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 17 है। ठीक,
तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए दोनों कंडीशन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। ठीक, क्या होगा, एक सम से आधारित पूछ देगा, एक विषम पे आधारित। सम पे कैसे पूछ देगा, देखिए यहाँ पे 3 क्रमागत, यहाँ पे सम आ गया। फिर यहाँ पे देखिए विषम वाले में विषम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हमने बताया था नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगे। देखिए यहाँ पे भी ओड है, 5 क्या है, 5 हमारा ओड है, और यहाँ पे 3 भी ओड है। ओड मीन्स के समझ रहे हो, विषम ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 3 क्रमांक सम, पहले हम बेसिक से देखते हैं, पहले बेसिक देख लें, इसके बाद हम ट्रिक तो देखने ही वाले हैं। ठीक है, ट्रिक का इंतजार करिएगा, पहले हम बेसिक देखते हैं, बेसिक से कैसे करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, 3 क्रमांक सम संख्याओं का एवरेज 6 है। देखिए एवरेज 6 यानी कि क्या होता है, 6 मध्य में होगा हमारा। एवरेज क्या होता है, एवरेज जो होता है वो हमारा मध्य वाला होता है, ये मैंने आपको बता रखा है, सही ना। अब देखिए 3 तो संख्याएं हैं हमारे, तो यहाँ पक्का एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और एक यहाँ पे होगा। ये बीच वाला जो है वो क्या है, एवरेज बताया है, तो उसने एवरेज कितना बोला, 6 बोला है, यानी बीच वाला 6 है हमारा ना। हुआ क्या, और संख्याएं क्या, सम है, तो संख्याओं का एवरेज 6 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 3 संख्याएं, यानी कि इसके आगे चले जाएंगे हम एक, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट हो जाएगा, हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और अगर हम इससे एक कम चले जाएं, यानी 4 आ जाए पीछे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बोला क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन यार बोला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 6 है। संख्याएं कितना है, 3 ठो है। देखिए 3 ठो संख्या हो गई कि नहीं, 1 2 3 हो गई, एवरेज 6 दिया है। अब आप बोलो कि ये कैसे निकाल दी, तो एवरेज 6 दिया था, और 6 से अगर उसने बोला सम संख्या, तो 6 के बाद जो अगला सम संख्या आएगा 8 आएगा, 6 के पहले जो अगला सम संख्या आएगा वो 4 आएगा। जैसे मैं बोल दिया कि 3 क्रमांक सम 4 है, ठीक है, एवरेज 4 है, 3 क्रमांक सम संख्याओं का एवरेज 4 है। एवरेज 4 का मतलब क्या हुआ, कि जो 3 तो हमारी संख्याएं हैं उनमें बीचों बीच जो होगा वो 4 होगा, यानी एक इधर होगा एक इधर होगा। तो 4 के बाद जो अगला सम होगा वो 6 होगा, 4 के पहले जो होगा वो 2 होगा। तो देखिए क्रम बना कि नहीं, 2 4 6, क्रमागत का मतलब क्या है, क्रम बनना चाहिए। ठीक है, तो वही हो रहा है कंडीशन यहाँ, वही सिस्टम एकदम यहाँ पे लागू हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट, ये हो गया स्मॉलेस्ट। लेकिन इसमें अगर एक और क्वेश्चन जोड़ दे, क्वेश्चन क्या जोड़ सकता है, बोल देगा कि हमको ये बता दो कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का अंतर कितना। क्या करोगे आप, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बोल सकता है कि लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट जोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था बेसिक है, बेसिक से ऐसे कर पाओगे। लेकिन बेसिक हमारा जब भी काम करेगा कुछ छोटे सवालों में काम करेगा। अब यहाँ पे 3 तो दिया है, अभी 101 संख्याएं दे दिया, तब क्या करोगे, बोल देगा कि 101 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 300 है, तब क्या करोगे, तो 101 कैसे कैसे कितना लिखते चले जाओगे, कितना पूरा भर दोगे, पनवा, पनवा तो नहीं भरोगे ना, पेपर में टाइम भी तो कम लगाना है, कम समय में हमें क्वेश्चन करना है और टाइम भी कम लगाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है। आइए अब हम ट्रिक देखते हैं, यहीं पे हम इसका ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या होगा, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें, लार्जेस्ट से करें, लार्जेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए लार्जेस्ट, देखिए जब लार्जेस्ट क्वेश्चन पूछेगा हमसे कि नहीं लार्जेस्ट संख्याओं का हमको बता दो, तो आप करना क्या, जो एवरेज दिया है, एवरेज कितना दिया है, इसका एवरेज, इस क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया है बताओ, एवरेज दिया है 6, कितना दिया है 6, ठीक, एवरेज 6 है। अब 6 है तो देखिए लार्जेस्ट मतलब बड़ा, आगे जाएगा यानी प्लस होगा, हाँ ना, प्लस होगा। अब करेंगे क्या, देखिए इसके बाद देखिए इधर जितनी संख्याएं हैं, इधर जितनी संख्या, इसकी इधर कितनी संख्या है, एक संख्या है, इसके इधर कितनी संख्या है, एक।
टोटल मिला के 3 संख्याएं, लेकिन जिधर लार्जेस्ट होगा, जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, ठीक, इसको बीचों बीच में जब बांटोगे तो एक इधर जाएगा, एक इधर हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, देखिए 2 गुणे 1 करेंगे। आपको यहाँ पे 2 गुणे 1 आया कैसे, देखिए ये जो 2 है, ये क्या है, 2 का गैप होगा। जब सम संख्याएं हैं तो उनके मध्य क्या होगा, 2-2 का गैप होगा कि नहीं। जैसे 2 के बाद क्या होगा, 4 होगा, तो उनके मध्य में 2 का गैप हुआ। 4 के बाद 6 हुआ, तो 4 और 6 के बीच में 2 का गैप है कि नहीं। 6 के बाद 8 है, तो 6 के और 8 के बीच में 2 का गैप है कि नहीं। तो उनके बीच जो 2 का गैप है वो मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक। और इसके बाद क्या, ये एक कहाँ से आया, एक हमारा यहाँ से आया कि जो हमारा मेन एवरेज होगा बीचों बीच में, उसकी इधर संख्याएं कितनी है, इधर संख्याएं कितनी है। तो हमारे टोटल 3 संख्याएं हैं, यानी इधर एक संख्याएं होंगी और इधर एक संख्या होंगी। तो हम क्या करेंगे, एक संख्याएं ले लेंगे, ठीक है, एक पटाखा ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा 8। 8 निकल के आ गया, तो ये 8 हो गया हमारा लार्जेस्ट। देखिए यहाँ पे 8 आया ना, ठीक है, आया समझ में। अगर हमें स्मॉलेस्ट निकालना हो, स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, अब स्मॉलेस्ट में छोटा है, यानी पहले हम क्या करेंगे, एवरेज लिख देंगे, एवरेज 6 है हमारा, ठीक। अब करेंगे क्या, माइनस, माइनस, अब क्या करेंगे, 2 गुणे 1। अब यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब ये 2 और 1 कैसे आया, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 आ गया। तो यहाँ पे आया 6, यहाँ अरे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4, देखिए 8 4 आ गया कि नहीं, आया ना, यही, ठीक। डायरेक्ट करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन। अभी देखिए इसके बाद में एक बड़ा क्वेश्चन आपको दूंगा, देखना कैसे करेंगे, चुटकियों में ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखिए लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, इसका भी ट्रिक है, देखिए कैसे। देखिए लार्जेस्ट माइनस जब स्मॉलेस्ट हमें निकालना होगा, तब क्या करना, पहले जो हमारे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कितनी संख्या है, यहाँ पे हमारी 3 संख्या है, तो यहाँ पे जितना भी देगा संख्या उससे एक कम कर देना। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक कम करेंगे, 2 हो जाएगा, हो जाएगा। और उसमें देखिए 2-2 का गैप होता है सब में, यानी 4 हो जाएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है ना। एक बार रिपीट करता हूँ इसको, देखिए समझ समझ में आया होगा आपको। 40% तो आ ही गया होगा, 40% क्लियर है ना। अभी मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन आपका आएगा, 3 क्रमांक सम संख्याओं का एवरेज 6 है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या है। अभी हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो ओड है, यहाँ पे जो ओड वाले आएंगे वो वाले देख रहे हैं। उसमें भी 2 प्रकार के आएंगे, सम विषम वाले, यहाँ पे सम भी पूछ देगा, वहां पे विषम वाले। अभी विषम वाले पे चलेंगे, पहले सम वाले पे देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे होगा क्या, लार्जेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है, हो सकता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट भी पूछ दे, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट भी पूछ दे। क्वेश्चन पूछने का तरीका है, तो आपको ऐसे निकाल लोगे तो कुछ भी पूछे चुटकियों में निकाल के चले जाओगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने बेसिक से ऐसे बता दिया आपको, ठीक। अब ट्रिक में मैंने क्या बताया, अगर लार्जेस्ट निकालना होगा, जो एवरेज दिया होगा उसको लिखना, ठीक। लार्जेस्ट में प्लस करना होता है, प्लस करना, फिर यहाँ पे जो 2 है, क्यों 2 यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि जो संख्याएं होंगी उनके बीच 2-2 का गैप होगा। ये मैंने कैसे हुआ आपको बताया, तो यहाँ पे 2 हो गया गुणे। अब देखिए इसके बाद ये एक कहाँ से आया, ये जो एक है मैंने बताया कि जो संख्याएं होंगी उनके मेन एवरेज के एक साइड कितनी संख्याएं हैं वो हमें लिखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एवरेज हमारे 3 ठो है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 ठो दिया है, टोटल 3 ठो है, तो ये हमारा एवरेज है, यहाँ पे 6 है। तो इसके एक साइड में कितना है, एक संख्या है, इस साइड में भी एक संख्या है, एक साइड की हमें संख्या ले लेनी है। तो हम क्या किया, हमने यहाँ पे एक लिख दिया, एक किया कि जब इसका हमने सॉल्व किया तो 8 आ गया। सेम उसी प्रकार हमने किया, बस स्मॉलेस्ट में हमें माइनस करना था, ठीक। लार्जेस्ट में हमने क्या किया, तो यहाँ पे जो संख्याएं दे रहेंगी उससे एक कम करेंगे, एक कम करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक। सेम टू सेम यही कंडीशन हम विषम वाले के साथ भी करने वाले, ठीक। विषम वाले के साथ क्या करेंगे, विषम वाले के साथ भी सेम टू सेम यही कंडीशन करेंगे। देखिए क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 17 है। क्वेश्चन क्या बोला, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 17 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। ये बोला क्वेश्चन, क्या बोला, तो देखिए अब इस सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम बेसिक से करें क्या, बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, चलिए यहाँ पे भी बेसिक ही कर लेते हैं, ठीक। बेसिक में अगर हम जाएं, कितना है, 5 संख्याएं और उनका एवरेज कितना है, 17 है। देखिए 17 है,
5 संख्याएं, यानी कि जो एवरेज 17 मध्य में होगा हमारा। मध्य क्या मतलब कि एक और इधर होगा, 2 ठो इधर होंगे और 2 ठो इधर होंगे, होंगे कि नहीं? 2 ठो होंगे ना, तब जाके टोटल मिला के 5 होंगे हमारे। ठीक, और 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं हमारे, यानी 17 के बाद यहाँ पे 19 होगा, 19 के बाद क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 17 के पहले कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 के पहले 13 होगा। यानी अगर हम लार्जेस्ट देखें तो ये हमारा लार्जेस्ट है और ये क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट। बेसिक लेवल ये है हमारा, बेसिक से ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी को हम ट्रिक के माध्यम से देखें, इसका जो ट्रिक अगर हम देखें तो कौन सा ट्रिक होगा इसका? ट्रिक देखें तो क्या है कि जो एवरेज दिया है, देखिए लार्जेस्ट पहले निकालते हैं हम, लार्जेस्ट वाला। ठीक है, एवरेज जो दिया है बस वही वाला एकदम सेम टू सेम वही करना है हमको। ठीक है, जो एवरेज दिया, एवरेज कितना दिया है? 17 दिया है। ठीक, प्लस कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? देखिए सब में दो दो, देखा इसमें भी दो दो का ही तो गैप है, चाहे सम का देखें चाहे विषम का देखें, सब में हमारा क्या होगा? सब में हमारा दो दो का ही गैप होने वाला है। तो यहाँ पे 2 का गैप होगा तो क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई। अब देखिए इधर कितने, देखिए एक साइड में कितनी संख्या है? एक साइड में 2 संख्या है, तो ये आप मत बनाइएगा, आप डायरेक्ट कैसे करिएगा? 5 ठो है तो एक इधर बीच में हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा ना, यानी एक साइड में कितनी संख्या है? 2, यानी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा 17 प्लस 4, यानी कि इधर कितना निकल के आ जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 हमारा क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 21 आ गया लार्जेस्ट की नहीं। अगर हमें स्मॉलेस्ट निकालना हो, अगर हमें स्मॉलेस्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 17 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एक साइड का लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 17 माइनस 4 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट 13 आ गया। ठीक, अगर यहीं पे हमें क्वेश्चन बोल दे कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट हमको बता दो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे संख्या कितनी दी है? 5 दी है, 5 से एक कम करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें भी माइनस करोगे तो देखिए यहाँ पे 8 निकल के आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? एक बार क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद हम इसे इरेज करके अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत लॉन्ग टाइप के, ये तो छोटे क्वेश्चन थे तो आपको ये वाला आसान लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं बड़ा क्वेश्चन आपके लिए जब लिखूंगा ना, तो अब क्या होगा ना कि आप कहोगे कि नहीं यही ट्रिक ही मत। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, इसके बाद हम क्या करेंगे? अगला करेंगे। चलिए तो ऐसे अब हम इरेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम इसी को भी बना देंगे। ठीक है, इसी को बनाएंगे, कौन लिखने जाएगा इतना? ठीक है, मैंने आपके लिए राइट करके तो लिखा है, इसे में और एक छोटा, एक और देख लें, एक और छोटा देख लें क्या? फिर इसके बाद बड़ा देखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, एक और छोटा देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ले लीजिए 5, यहाँ पे 5 ले लीजिए, यहाँ पे 10। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और इसी पे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस वाले में कितना ले लें? इस वाले में यहाँ पे ले लें 11। 11, यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 31। ठीक है, यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को हमने बना लिया, क्या है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 10 है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये है क्वेश्चन। ठीक,
देखिए अब हम डायरेक्ट बेसिक्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछा है, स्मॉलेस्ट निकालते हैं। स्मॉलेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है, ये पूछा है ना। देखिए अब करेंगे क्या। सबसे पहले हम एवरेज कितना दिया है 10 ना, स्मॉलेस्ट है तो माइनस करेंगे, मैंने आपको बताया। फिर क्या करेंगे, देखिए 5 है, 5 है इनका एवरेज यानी 10 जो होगा इसकी 10 दो होगा और दो इधर होगा संख्याएं, यानी कितना हो जाएगा 2 गुणे। आप यहाँ पे देखिए सम यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का गैप होगा सब में, ठीक। कितना हो जाएगा 10 - 4, यहाँ पे 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे लार्जेस्ट है तो प्लस, फिर 2 गुणे 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। यहाँ पे कैसे हुआ, ये 2 का गैप है और ये जो एक साइड में संख्याएं 2 हो जाएंगी हमारी, तो कितना हो जाएगा 10 + 4 यानी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, हो जाएगा 6 और 14 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हमें लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट निकालना होगा तो मैंने आपको क्या बताया कि इससे कम कर देना, 4, 5 दिया है 4 करना, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करना 8 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा, ये हो गया आंसर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक लेवल में अगर देखना चाहते हो चलो अच्छा है कि एक और बेसिक से ही आपको बता देते हैं, एक और देख लो। कितना है एवरेज 10, 10 है तो इधर 2 हो जाएगा, यानी इधर 8 होगा, 6 होगा, ठीक। इधर भी 2 हो जाएगा यानी 12 होगा, इधर 14 होगा। तो जो हमारा बड़ा होगा वो 14 होगा, जो छोटा होगा वो 6 होगा। तो देखिए यहाँ पे 14 6 आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही सिस्टम एकदम सेम टू सेम, ठीक। आया क्वेश्चन को समझ में ना, ऐसा तो नहीं ना कि मैंने फास्ट मेथड से कर दिया तो आपको नहीं आया होगा, आया होगा ना। ट्रिक आपके लिए तो बेटर है ना, ट्रिक के ही तो इंतजार में रहते हो आप सब ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 11 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 31, एवरेज कितना दिया है देखिए, पहले स्मॉलेस्ट निकालना है हमें, इसमें क्या निकालना है लार्जेस्ट निकालना है, एक और हम अपनी तरफ से निकाल देंगे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, एवरेज दिया है हमारा 31, माइनस माइनस कर देंगे, ठीक। अब देखिए 2 2 का गैप है, कितने में इधर देखिए 11 है, यानी 5 इधर होगा 5 इधर होगा, तो यानी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 31 - 10 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें लार्जेस्ट निकालना होगा तो 31 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लार्जेस्ट में हम प्लस कर देंगे ना, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 गुणे 5 हो जाएगा, 2 का गैप और यह की संख्या एक साइड संख्या कितनी होगी 5 होंगी, तो कितना हो जाएगा 31 + 10 कितना हो जाएगा 41, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करना है, यानी एक माइनस करो इसमें से 10, गुणे 2 कर दोगे 20 हो जाएगा, ठीक, यही हमारा है। क्वेश्चन कर रहे हो ना आप फास्ट से ना, तो यही था ट्रिक, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन को हाई बनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को हाई बनाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसे इरेज कर देना, इसे उतार लीजिए फिर हम इरेज करते हैं, जल्दी से उतारिए। चलिए इरेज करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं हम। चलिए अब इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ना, कितना भी बड़ा आ जाए, आप ट्रिक आपको आ गया ना तो आप कर पाओगे इसको। 101 यहाँ पे कर लो, यहाँ पे 200 कर लो, ठीक। इस वाले में कितना कर लो, इस वाले में 101 इसमें भी कर लो, यहाँ पे 170 कर लो, कितना कर लो 170, ठीक है। चलिए अब इसी को करते हैं, ठीक, स्मॉलेस्ट निकालना होगा हमें, ठीक। क्या करेंगे हम, एवरेज कितना दिया है 200, माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 2 का गैप होगा सब में, ठीक।
और यहाँ पे 101 संख्या है, यानी 50 इधर होंगी, 50 इधर होंगी, एक बीच में होगा, यही ना। तो एक साइड में कितनी संख्या होंगी, 50 होंगी, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। हो जाएगा कितना, 200 माइनस 100 हो जाएगा 100, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बचेगा लार्जेस्ट, कितना हो जाएगा, 200 प्लस, अब 2 गुणे 50 हो जाएगा, कैसे हुआ ये सब आपको मालूम है, ये लार्जेस्ट में प्लस हो जाता है। हो जाएगा यहाँ पे 200 प्लस 100 हो जाएगा कितना, 300, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना, हो जाएगा, ये हो गया। अगर हमें लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट निकालना है तो हमें घटाने की कोई जरूरत, घटा के भी 200 कर सकते हो, लेकिन घटाने की जरूरत ही नहीं, इसलिए एक कम करो 100, 2 का मल्टीप्लाई करो 200, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए अगला, इस वाले को देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 101 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 170। देखिए इसमें भी सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट निकालते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट में क्या होगा, 170 दिया है, माइनस 2 का गैप है सब में ना, गैप है, गैप समझ में आ रहा है, जैसे विषम में देखिए 3 5 7 9, देखिए इसके बीच में 2 का गैप है कि नहीं, 2 का गैप है कि नहीं, 2 का गैप है कि नहीं, यही वाला गैप बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 गुणे, अब 101 इसमें भी है, यानी 50 इधर होगा, 50 इधर होगा, तो एक साइड में 50 करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 170 माइनस 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर हमें लार्जेस्ट निकालना हो, यहाँ पे अगर हमें लार्जेस्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 170 प्लस 2 गुणे 50, ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 117 प्लस 100, और यहाँ पे हो जाएगा 270, ठीक, यही हो जाएगा। और अगर हमें लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, एक कम करना होगा, यानी 100 मल्टीप्लाई 2, यानी 200 हो जाएगा। यहाँ से भी देख लो, 217 से 17 माइनस करोगे 200 आ जाएगा कि नहीं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो आप कर पाओगे, आप कर पाओगे ना अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना। हाँ, ये सब कर लेना, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं, रिवीजन करना है, रिवीजन करोगे ना तो आएगा अच्छे से। अगर आप बस इसे एक बार देख के भूल जाओगे तो फिर नहीं आएगा, एक बार देख लिए, एक बार दोबारा क्या करना है, वीडियो अभी देखो, अभी लिखने की प्रयास मत करो, लिखना बंद करो, पहले समझ लो, फिर दूसरी बार क्या करना ना, कि लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। एक बार ऐसे समझो, फिर दूसरी बार लिखना, ठीक है। ये नहीं कि नहीं समझते जाओ लिखते जाओ, दो काम एक साथ करोगे तो नहीं सफल होगा, ठीक है। आप दो नहीं, या तो पैर रख के चलोगे तो गिरोगे तो पक्का ही ना। तो इसलिए सबसे पहले समझ लो, फिर इसके बाद लिख लेना, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये करने वाला आया, अब सेकेंड वाले टर्म पे चले क्या, वेन नंबर ऑफ टर्म्स और हमने देख लिया। अब वेन नंबर ऑफ टर्म्स, जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इवेन होंगे, क्या होंगे, इवेन होंगे, इवेन यानी यहाँ पे जो हमारे हैं और यहाँ पे अब हमारी संख्याएं इवेन मिल जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन भी, अगर हम इसके बनाने के प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन सबसे पहले हम इसे इरेज कर दें, ठीक है, इरेज कर देना, समझ में आया सब आपको। आ रहा है क्वेश्चन, सब कर पा रहे हो ना, कर पा रहे हो ना, हाँ, करिए, एकदम धुआंधार करिए क्वेश्चन को, ठीक है, आग लगा दीजिए पूरा एकदम एग्जाम में जाके, आग लगा देना, ठीक है, पेपर में, वो माचिस वाला आग नहीं, पूरा क्वेश्चन को फोड़ के आना, ये नहीं कि आग लगा के एग्जाम सेंटर में ही पूरा धुआं धुआं करके चले आना, उठा ले जाएंगे, मारेंगे, 4 लोग पिछवाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे इवेन वाले क्वेश्चन थे, देखिए इवेन वाले में भी सम विषम रहेंगे, ठीक है, एकदम सेम टू सेम ऐसे होंगे, बस थोड़ा सा तरीका अलग होगा। अगर इवेन वाले क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मैं इस पे क्वेश्चन में खुद राइट करके लेके आया था, इस वाले क्वेश्चन पे, हाँ, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 4 बना देते हैं, ठीक, यहाँ पे 4 बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं 11, ठीक। और विषम वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं 100, ठीक,
और यहाँ पे बना लेते हैं 300। यहाँ पे कितने बना लेते हैं, यहाँ पे 300 बना लेते हैं। ठीक, सेम टू सेम वही वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक चेंज हो जाएगा, हल्का सा ट्रिक थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, ध्यान रखना ओड वाले में कैसे ट्रिक लगा है। और देखिए इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में डिवाइडेशन करके दोनों प्रकार के क्वेश्चन एक ही में बता दे रहा हूँ, सम विषम वाले, जिससे आप कंफ्यूज में न रहो ना। अगर आपके नंबर ऑफ टर्म जब ओड रहेंगे तो मैंने जो ट्रिक बताया वो वाला करना, और जब इवन होंगे तो जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे करें। ठीक है, क्या बोला, चार क्रमांक सम संख्याओं का एवरेज 11 है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक, इसको सबसे पहले हम बेसिक लेवल से देखते हैं। बेसिक लेवल से अगर हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, क्या हो जाएगा, बेसिक से देखिए, चार क्रमांक सम संख्याओं का एवरेज 11 है। अब देखिए एवरेज 11 है, यानी कि जो 11 होगा हमारा मध्य में होगा ना, और हमारे चार संख्याएं, यानी दो संख्याएं इधर होंगी, दो संख्याएं हमारी इधर होंगी, लेकिन संख्याएं कैसी हैं, सम है। ठीक, ये तो विषम दिया है ना, यानी इसको सम बनाओ, पहले इधर 12 करो, इधर 11 से कम करो 10। ठीक हो गया, ये तो हमारा एवरेज रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 12 हुआ, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बढ़ेगा 2 ठो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये होगा ना। ठीक है, ये हो गई हमारी चार संख्याएं, इनका एवरेज बीचों बीच 11 है, ये तो एवरेज को भूल जाए ना। तो ये चार संख्याएं, और बोला कि सबसे लार्जेस्ट बताओ, तो लार्जेस्ट हमारा क्या निकला, 14 निकला, और जो हमारे स्मॉलेस्ट है वो कितना है, 8। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना है। यहाँ पे क्या, ये देखिए 11 तो इनका एवरेज दिया था, लेकिन हमें यहाँ पे सम संख्या निकालना है, तो हम 11 को सम बनाएंगे तो 12 करेंगे, एक आगे करेंगे 12 हो जाएगा, एक पीछे करेंगे 10 हो जाएगा। हमें चार संख्या यानी दो ठो एक साइड रहेगा, दो ठो एक साइड रहेगा, तब ना जाके चार संख्या होंगी। बीचों बीच की संख्या हमारे एवरेज होती है ना, तो यहाँ पे एवरेज हो गया। अब होगा क्या, यहाँ पे लार्जेस्ट ये 14 निकल के आया, और ये हो गया। ठीक, ये तो बेसिक था। अब स्मार्ट तरीका क्या है हमारा इसका, स्मार्ट वाला जो है वो देखिए कैसे, स्मार्ट वाला हम कैसे करेंगे, बोलो। स्मार्ट वाले में एकदम आसान है, देखिए इसका इधर सबसे आसान मेथड इसका है ट्रिक। क्या करना है, जितना एवरेज दिया 11 करना है। ठीक, ये सबसे पहले सॉरी स्मॉलेस्ट, हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट। करना क्या, जितना एवरेज दिया है, कितना एवरेज दिया 11, 11 कर लेना, स्मॉलेस्ट में माइनस करना, स्मॉलेस्ट में माइनस करना है। अब यहाँ पे जो दिया है बस उससे एक कम कर देना, हो गया 8। 8 निकल के आया स्मॉलेस्ट, आ गया ना। ठीक, अगर हमें लार्जेस्ट निकालना हो, क्या निकालना हो, लार्जेस्ट, क्या करेंगे, 11 दिया है एवरेज, अब प्लस इससे, बस इससे एक कम करना है 3, कितना हो जाएगा 14, बस हो गया। ये हमारा लार्जेस्ट निकल के आ गया, ये हमारा स्मॉलेस्ट निकल के आ गया। आसान है कि नहीं, पिछले वाले से ना, पिछले वाले से हमारा आसान है ना। और देखिए अगर हमें लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट निकालना है तो फिर क्या करना, फिर इससे कम करना 3, फिर 2 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 2 का गैप होता है, 3 दूना 6, लो 14 से 8 जाएगा 6। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम एकदम वैसे ही क्वेश्चन ये वाला भी है, यहाँ पे बस विषम दिया है ना, तो 100 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 300 है। ठीक, देखिए अब एवरेज 300 है 100 क्रमागत, देखिए 100 क्रमागत है, 100 का मतलब कितना हुआ, कि इधर 50 होगा, इधर 50 होगा, यही ना है। इनका एवरेज कितना दिया है, 300 दिया है, लेकिन संख्याएं कैसी हैं, विषम है, तो यहाँ पे सम है, इसको विषम बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, 301 हो जाएगा, इधर इधर कितना हो जाएगा, 299 हो जाएगा, यही होगा तुमने विषम बनेगा। ठीक, अब इधर की संख्या 50 है, इधर की संख्या 50, यही है ना। ठीक, तो इधर हो गया। अब इसका हमें ट्रिक देखिए, उसी वही ट्रिक एकदम इसमें काम करेगा। स्मॉलेस्ट अगर हमें निकालना है, अगर हमें स्मॉलेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें स्मॉलेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज कितना दिया, देखिए यहाँ पे एवरेज 300 दिया है, 300 स्मॉलेस्ट में क्या कहते हैं, माइनस, इससे एक कम कर दो 99, कितना आ जाएगा 201, हो गया स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट निकल के आ गया। ठीक, अगर हमें लार्जेस्ट निकालना हो तो क्या करना होगा, 300 एवरेज दिया है हमारा, प्लस प्लस कितना करना है, इससे एक कम करो फिर 99, कितना हो जाएगा 399, हो गया। अगर हमें लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, फिर उससे एक कम करो 99, मल्टीप्लाई 2 कर दो,
यानी 2 9 18 को 8 1 2 9 18 1 19 198। इसमें माइनस करके देख लो, 9 से 1 जाएगा 8 9, फिर यहाँ 3 से जाएगा 1। बस यही है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन को करने में, बहुत आसान है ना ये वाला। ठीक है, पहले वाला का देखें ट्रिक कुछ अलग था इसमें। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, इवेन जब पूछेगा, जब हमारा यहाँ पे सम रहेगा तो हम ऐसे करेंगे, विषम रहेगा तो उस माध्यम से करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्वेश्चन को एक बार ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। ठीक, क्वेश्चन को समझिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, सीरीज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्या है, यहाँ से बना लीजिए 8, यहाँ पे बना लीजिए 17। ठीक, यहाँ पे बना लीजिए 10, यहाँ पे बना लीजिए 50। ठीक, ये है क्वेश्चन। ठीक, इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ समझा पाऊंगा। पिछला वाला नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, तो ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 8 क्रमांक सम संख्याओं का एवरेज 17 है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्वेश्चन बोला है। ठीक, अब यहाँ पे 8 क्रमांक है, यानी 8 संख्याएं टोटल होंगी हमारी। तो यहाँ पे जो एवरेज है, एवरेज कितना दिया, 17 दिया। इधर 4 होगा, इधर 4 होगा, संख्याएं संख्याएं कितना होगी, इधर इधर 4 होंगी, इधर 4 होंगी, यानी कि सम है तो 17, हमारा सम तो है नहीं, यानी इसको सम बनाने के लिए इधर 18 करना होगा, इधर कितना करना होगा, 16 करना होगा। अब हमारी संख्या निकल के आ जाएंगी ना। 18 के बाद कितना हो जाएगा, 20, फिर 22, फिर 24 हो जाएगा। और इधर कितना करना होगा, इधर होकर 16 के बाद आएगा 14, 12, 10, यानी स्मॉलेस्ट जो हमारा हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, लार्जेस्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये सब बेसिक लेवल था। आइए से अब ट्रिक से करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट 24 आया, स्मॉलेस्ट 10 आया। देखिए अभी वो भी आएगा, इसमें भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट निकालते हैं। ठीक, करेंगे क्या, स्मॉलेस्ट में ये कितना एवरेज दिया है, 17, माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट में, इससे एक कम, कितना आ गया, 10 आया ना? वही आ गया कि नहीं, आ गया ना? अगर हमें लार्जेस्ट निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इसमें करना होगा हमें 17 प्लस एक कम करेंगे 7, कितना हो जाएगा, 24। आ गया कि नहीं, आ गया ना? अगर हमें लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बताना होगा तो क्या करना होगा, हमें हमें करना होगा, इसे एक कम करेंगे 7 गुणा 2 यानी 14। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को करें, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 50 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 10 संख्या है, यानी इधर हमारे 5 होंगे, इधर 5 होंगे, और बीच में जो हमारा एवरेज दिया है कितना दिया है, 50 दिया है। संख्याएं हमारे विषम है। ठीक, इधर 5 इधर 5, यानी कि अगर हमें स्मॉलेस्ट निकालना हो, अगर हमें स्मॉलेस्ट निकालना हो क्या करना होगा, एवरेज कितना दिया है, 50, क्या करेंगे, माइनस कितना करेंगे, इससे एक कम माइनस करेंगे यानी 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, आ जाएगा ना? ठीक, अगर हमें लार्जेस्ट निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें लार्जेस्ट निकालना होगा कितना हो जाएगा, 50, आप प्लस 9 कर देंगे ना, कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करना होगा तो क्या करना होगा, एक कम करके 9 गुणा 2 कर देंगे, 18 हो जाएगा। बस ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम? सब आ रहा है क्वेश्चन अच्छे से ना? कर पा रहे हो ना? चलिए अच्छा है। सो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना,
वीडियो के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चैनल पे नए हो ना, तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे आगे की क्लास को आपको कंटिन्यू करना है। आगे की क्लास को कंटिन्यू करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही वीडियो को अपलोड करूंगा, क्या होगा, आपके यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।